नमस्कार, यमटी टॉक्सो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज तिवारी। आज एक राजनीतिक विश्लेषण के साथ हम आपके सामने फिर उपस्थित हैं और मुद्दा है उत्तर प्रदेश के संबंध में। इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन, ये तो लोकसभा की तैयारी में दो ही गठबंधन है, लेकिन आज मैं इंडिया गठबंधन का उत्तर प्रदेश में क्या स्वरूप है, क्या होने वाला है, क्या कौन सी पार्टी ऐसी मजबूरी है इंडिया गठबंधन की, उस पर चर्चा करूंगा। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं, आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए। लोकसभा चुनाव के संदर्भ में सभी की निगाहें, चाहे वो एनडीए गठबंधन हो, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो, सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश पर लग चुकी हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं। एनडीए गठबंधन को सर्वाधिक सीटें मिल चुकी हैं। अब देखना ये होगा कि इंडिया गठबंधन का क्या स्वरूप होगा, इस पर मैं बात करता हूं। सभी लोग उत्सुक हैं यह जानने के लिए कि बहुजन समाज पार्टी बसपा अगर अपने दावे पर रहती है कि वो जो है इंडिया गठबंधन में नहीं शामिल होगी और वो जो है एनडीए गठबंधन में नहीं शामिल होगी या अकेले लड़ेगी, उसका क्या रुख होगा, ये देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने पहले तो अनाउंस कर ही चुकी हैं बहन जी कि हम किसी दल का हिस्सा नहीं बनेंगे और अकेले जो यूपी में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन लोगों का कहना है कि अपने जन्मदिन पर 15 जनवरी को बहन जी स्पष्ट ऐलान कर सकती हैं कि वह इंडिया गठबंधन में रहेंगी या नहीं रहेंगी, एनडीए के साथ जाएंगी या वो अकेले लड़ेंगी। सूत्रों की बात माने तो 15 जनवरी को 11 बजे बहन जी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मायावती का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उसी दिन लोकसभा चुनाव में उनका किसी गठबंधन होगा या नहीं, उसका ऐलान वो कर सकती है। इसके अलावा 15 जनवरी को ही बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में छोटी छोटी सभाएं करने का ऐलान किया है कि उनके जन्मदिन पर हर जिले में जो है वो सभाएं होंगी। मायावती ने जिलों में केक काटने से मना कर दिया है, बल्कि उन्होंने कहा है कि गरीबों को कंबल वितरण किया जाए। बहन जी ने ऐलान किया केक ना काटा जाए, कंबल जो है वितरण किया जाए। इसके बाद 26 जनवरी कहा जाता है गणतंत्र दिवस के आसपास जो है दिल्ली में जो है एक बड़ी मीटिंग बुलाएंगी मायावती जी, और उसमें जो है वो डिस्कस करेंगी और जो है पता लगेगा। मालूम है कि कांग्रेस तो चाहती है कि बहुजन समाज पार्टी इंडिया अलायंस में साथ आए। कांग्रेस का मानना है कि बहुजन समाज पार्टी गठबंधन के साथ आएगी तो दलित और मुस्लिम मतों का बिखराव नहीं होगा। अगर नहीं आएगी तो बिखराव हो सकता है। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच बहुजन समाज पार्टी के अलायंस में एंट्री पर तलवारें खिंची हैं। शनिवार को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मायावती और बहुजन समाज पार्टी पर आरोप लगाया है कि इनको अगर इंडिया गठबंधन में ले लिया जाएगा तो क्या पता लोकसभा चुनाव के बाद जो है ये दूसरी तरफ ना चले जाए। आखिर इंडिया गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी, क्या उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी एक मजबूरी है? इस पर हमने कुछ विशेषज्ञों से राय ली। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या बोला। नहीं, मजबूरी तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कोई भी पार्टी लड़ती है तो वो अपने बलबूते लड़ती है। लेकिन जो परिस्थितियां हैं देश की या खासकर उत्तर प्रदेश की, जहां पर एनडीए गठबंधन जो है वो सबसे ज्यादा अगर कहीं मजबूत दिखाई दे रहा है तो वो उत्तर प्रदेश में। ऐसे में जो विपक्षी इंडिया गठबंधन बना हुआ है, अगर उसमें बहुजन समाज पार्टी शामिल हो जाती है तो निश्चित तौर पर जो गठबंधन है, जो विपक्ष है, उसको एक मजबूती मिलेगी। क्योंकि कुछ भी कह लिया जाए, लोग ये भले कहें कि 2014 में मायावती की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी और 2017 और 2022 के चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन बहुजन समाज पार्टी नहीं कर पाई, लेकिन मायावती के पास एक बड़ा वोट बैंक है। ये अलग बात है कि 2019 में वो कारगर साबित नहीं हो पाया, लेकिन मायावती ने एक रणनीति के तहत अखिलेश यादव से समझौता किया था और 10 सांसद जिता पाने में कामयाब रही थी।
तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अगर जो विपक्षी इंडिया गठबंधन बना हुआ है, अगर उसमें ये मायावती की पार्टी आ जाती है तो निश्चित तौर पर उसे मजबूती मिलेगी। बहुजन समाज पार्टी इस समय भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ने वाली ताकतों की राजनीतिक जरूरत है। यह मजबूरी शब्द का प्रयोग तो बहुत उचित नहीं मैं मानता। अगर आप भारतीय जनता पार्टी से लड़ना चाहते हैं, पहले आपको ये तय करना पड़ेगा कि आप भारतीय जनता पार्टी से लड़ना चाहते हैं या नहीं लड़ना चाहते। अगर आप उसका राजनीतिक विरोध करना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश में जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे राष्ट्रीय लोक दल हो, चाहे अपनी छोटी मोटी ताकत के साथ वामपंथी दल हो, चाहे आप चंद्रशेखर आज़ाद जो भीम आर्मी सेना वाले हैं वो हो, सबको एक साथ आना पड़ेगा। उसमें बहुजन समाज पार्टी अगर आ जाती है तो यह ताकत बहुत बढ़ जाएगी। देखिए, इंडिया गठबंधन की मजबूरी तो नहीं कह सकते, लेकिन एक ताकत तो है ही है बसपा। भले पिछले दिनों भाजपा ने उसकी काफ़ी चीज़ें तोड़ ली हैं, काफ़ी ताकत उसकी कम कर दी है, फिर उसके बावजूद उसमें ताकत तो है ही है, बची हुई है। उसका अपना जो एक समीकरण है, उसका जो अपना अपना जोड़ तोड़ की राजनीति है, जातिवाद है, उससे उसका एक जातीय समीकरण तो है ही है तगड़ा। और इसलिए अगर इंडिया गठबंधन उससे जुड़ता है या वो इंडिया गठबंधन से जुड़ता है तो ताकत तो बनती है। बिल्कुल नहीं, इंडिया गठबंधन के लिए ना सपा मजबूरी है ना बसपा मजबूरी है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के अंदर की जो राजनीति है वो ये कहती है कि कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में 24 में आने जा रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी 2019 लोकसभा चुनाव में यह जिक्र करना नहीं भूलती है कि बहुजन समाज पार्टी के साथ हमारा गठबंधन था तो बहुजन समाज पार्टी का वोट ट्रांसफर नहीं हो पाया, जबकि सपा का वोट ट्रांसफर हुआ। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी 10 लोकसभा की सीट पाई और समाजवादी पार्टी केवल 5 लोकसभा की सीट पाई। अब ये देखना होगा, अभी एमटी टॉक्सो ने कुछ और विशेषज्ञों से बात किया कि बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, सपा, आरएलडी अगर इंडिया गठबंधन में रहते हैं तो एनडीए गठबंधन को कितनी टक्कर दे पाएंगे। इस पर विशेषज्ञों ने क्या कहा, इसको भी सुनिए। देखिए, इनमें से अगर कांग्रेस को छोड़ दिया जाए तो 2019 में समाजवादी पार्टी साथ थे, बहुजन समाज पार्टी साथ थी, अजीत चौधरी की आरएलडी भी साथ थी। इसके अलावा रायबरेली और अमेठी 2 सीटें ऐसी थी जो सपा और बसपा दोनों ने अपना प्रत्याशी नहीं खड़ा किया था, कांग्रेस के लिए छोड़ दिया था। तो कमोवेश तस्वीर 2019 में भी इसी तरीके की थी। इस बार भी बनेगी, अगर गठबंधन बन जाता है, सारी पार्टियां साथ आ जाती हैं तो ये जरूर कहा जा सकता है कि फायदा मिलेगा विपक्ष को, लेकिन कितना मिलेगा, क्योंकि एक बड़ा फैक्टर जो सत्ताधारी पार्टी है उसके पास नरेंद्र मोदी का चेहरा है। वो चेहरा ऐसा है कि जिसकी लोकप्रियता 10 साल पहले जितनी थी उतनी ही आज भी है, उस लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है। देखिए, ये सारे दल अगर मिल जाते हैं तो निश्चित रूप से एक बड़ी ताकत तो बनते ही हैं। बड़ी मजबूत चुनौती होगी बीजेपी के सामने। और अगर आप लोकसभा चुनाव के बाद और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद जो उपचुनाव हुए हैं, अगर आप उनके नतीजों को अपने सामने रखिए तो काफी कुछ तस्वीर आपको साफ दिखाई पड़ेगी। ठीक है, अगर इसमें सबसे ज्यादा नुकसान तो कांग्रेस का हो रहा है। कांग्रेस 80 में अगर उसको गिनी चुनी सीटें मिलेंगी तो जितनी सीटें मिलेंगी उनको बाकी छोड़ के बाकी तो ऑलरेडी कांग्रेस हार जाएगी ना, जबकि असली लड़ाई भाजपा और कांग्रेस की है। दरअसल समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है लोकसभा की। यही वजह है कि बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन नहीं चाहती है। यह बात समाजवादी पार्टी जानती है कि अगर कांग्रेस ने बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन कर लिया तो सपा 1-2 सीट से ज्यादा नहीं जीत पाएगी। सूत्रों की माने तो कांग्रेस देश स्तर पर बहुजन समाज पार्टी को लेकर सीट बंटवारे के लिए तैयार है और बात कर रही है, जिसमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश आज प्रमुख रूप से है। यहाँ सपा नहीं है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का वोट है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सपा के साथ ना रहने से गठबंधन को फायदा नहीं मिलेगा,
लेकिन पूरे देश में तो बहुजन समाज पार्टी के इंडिया गठबंधन में रहने से फायदा तो होगा। और ये बात सही है, जो धमकी सपा दे रही है ना कि वह बसपा के आने से इंडिया गठबंधन से हट जाएगी, बसपा के आने से इंडिया गठबंधन से हट जाएगी, यह संभव नहीं है। समाजवादी पार्टी के पास अब एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई है। इंडिया गठबंधन से हटकर समाजवादी पार्टी कहाँ जाएगी? सपा के सामने अजीब स्थिति हो जाएगी। सपा को डर है कि कांग्रेस बसपा का गठबंधन होने पर आरएलडी साथ छोड़ सकती है। आरएलडी का कांग्रेस में अच्छे संबंध है। जब जनता को लगेगा कि सपा नहीं बल्कि कांग्रेस बसपा गठबंधन बीजेपी को हराने की स्थिति में है, तो सपा का सबसे बड़ा वोट बैंक अल्पसंख्यक समाज साथ छोड़ सकता है। सोचिए कि 18% उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक समाज इंडिया गठबंधन के साथ चला गया, जिसमें समाजवादी पार्टी नहीं होगी, तो सपा का क्या होगा? आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी की मजबूरी है, समाजवादी पार्टी की मजबूरी है कि वह इंडिया गठबंधन नहीं छोड़ सकती। कहने को तो चाहे जो कहें। अभी मैं आपको बता दूं, जब समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि बहन जी की गारंटी कौन लेगा, जीतने के बाद या चुनाव के बाद वो एनडीए में जा सकती हैं, तो मायावती जी का भी ट्वीट आया, बहुजन समाज पार्टी के नेता का भी ट्वीट आया। उन्होंने कहा कि सपा अध्यक्ष क्या बात कर रहे हैं। कभी मुलायम सिंह यादव ने मोदी को आशीर्वाद दिया था, सदन में आशीर्वाद दिया था दोबारा प्रधानमंत्री बनने का, तो वो क्या कहलाता है? अक्सर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से और भाजपा के नेताओं से मिलते जुलते रहते हैं, वो क्या कह रहा है? अप्रत्यक्ष रूप से बसपा अध्यक्ष का कहना था कि बीजेपी से तालमेल तो समाजवादी पार्टी का है। इसका तो कोई जवाब नहीं है सपा के पास, लेकिन सपा के कुछ नेता बार बार बयान देते रहते हैं कि नहीं, बहुजन समाज पार्टी को नहीं लेना है, हम हट जाएंगे। क्या समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन से हट पाएगी? इस पर भी हमने विशेषज्ञों से राय लिया और उनका क्या कहना है, सुनिए। देखिए, ये राजनीति जब होती है ना, तो उसमें एक परसेप्शन सेट किया जाता है, और समाजवादी पार्टी जानती है कि उसकी समाजवादी पार्टी को भी ये अच्छे से पता है कि अकेले वो कांग्रेस के साथ मिल करके उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं रहेंगे। मायावती का साथ आएगा तो उसका फायदा निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी को भी मिलेगा। लेकिन हिम्मत दुस्साहस में कहा जाएगा, एक साहस कहा जाएगा, अलग का सवाल है। क्योंकि सवाल यह है कि आज मतदाता दो तरह का है, या तो बीजेपी के साथ है या बीजेपी के साथ नहीं है। अब जो बीजेपी के खिलाफ राजनीति करने वाले राजनीतिक दल हैं, उनके ऊपर निर्भर करता है कि वह बीजेपी के साथ न होने वाले राजनीतिक मतदाताओं को कितना कंसोलिडेट एकत्रित कर सकते हैं, यह जरूरी है। ऊपर से राहुल गांधी की यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जो सबसे ज्यादा दिन तक उत्तर प्रदेश में रहेगी, 11 दिन तक रहेगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को जो रूट मैप जारी किया गया है, कांग्रेस ने जो जारी किया है, उसमें राहुल गांधी सबसे ज्यादा समय उत्तर प्रदेश में गुजारे। उत्तर प्रदेश में वह 11 दिन में 1074 किलोमीटर की यात्रा तय करेंगे। इस दौरान वे उत्तर प्रदेश की 20 जिलों में 23 लोकसभा सीट को छुएंगे। कहने का मतलब यह हुआ कि 23 लोकसभा सीट में राहुल गांधी जाएंगे। एक तरह से इंडिया गठबंधन को यह इशारा है उत्तर प्रदेश में कि कांग्रेस 23 लोकसभा सीटों पर लड़ेगी। 2009 में कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश से 21 सांसद थे। अगर वही फार्मूला रहा तो कांग्रेस 21 से 23 सीट पर चुनाव लड़ेगी, और समाजवादी पार्टी के नेता अभी दम भर रहे हैं कि वे 65 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। तो टोटल 80 सीट हैं। आरएलडी भी उनके गठबंधन में है, महान दल भी उनके गठबंधन में है, एक आध छोटे दल और उनके गठबंधन में है। तो राहुल गांधी लगभग 20 जिलों की 23 लोकसभा सीट में वो जाएंगे। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में चंदौली से प्रवेश करेंगे और वो
मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से होते हुए अमेठी तक जाएंगे, रायबरेली जाएंगे। अगर सूत्रों की माने तो कांग्रेस पार्टी जिन सीटों पर चुनाव लड़ने की सोच रही है उन्हीं 22 जिलों से राहुल गांधी की यात्रा गुजरेगी। अब बताइए समाजवादी पार्टी क्या होगा, कैसे 65 सीट पर लड़ेगी? इसी कारण कांग्रेस अपनी फोकस सीटों के रास्ते से राहुल गांधी को ले जाने का प्लान बनाया है। पूर्वांचल से लेकर अवध, रुहेलखंड से पश्चिमी यूपी और ब्रिज क्षेत्र तक को मथने की रणनीति है। अब सवाल ये है कि जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, जिस तरीके से चुनाव नजदीक आता जा रहा है और अभी सीटों के शेयर का कोई जो है फार्मूला नहीं तय हो पाया है, ऐसे में बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में एक मजबूरी बन गई है इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी की कीमत को समझ रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी केवल उत्तर प्रदेश की पार्टी है और उसको लगता है कि अगर बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन में आएगी तो वे ज़्यादा लोकसभा सीट पर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। आज की तारीख में यह देखने वाली बात है कि एनडीए गठबंधन को टक्कर कैसे दिया जाए। अब इस हिसाब से तो लग रहा है कि कांग्रेस के अलावा कोई क्षेत्रीय दल एनडीए गठबंधन को टक्कर देना ही नहीं चाहती। ना अखिलेश यादव टक्कर देना चाहते हैं, ना मायावती टक्कर देना चाहती हैं। इसलिए इन लोगों में झगड़ा है। कांग्रेस देना चाहती, इसलिए कांग्रेस बार बार कह रही कि भैया इंडिया गठबंधन में आओ, दोनों लोग आओ, दोनों लोग आओ। समाजवादी पार्टी की क्या मजबूरी है? क्यों नहीं वो चाहती है कि बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन में आए? ये तो सोचने वाली बात है, देखने वाली बात है। और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को 2022 विधानसभा से लगने लगा कि वो अकेले भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में मात दे सकती है। अगर लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी जो है वो इंडिया गठबंधन में आई तो विधानसभा चुनाव के दौरान भी यह दबाव बन सकता है। समाजवादी पार्टी 2027 विधानसभा चुनाव को सोचकर इस तरीके की रणनीति बना रही है। और कांग्रेस 2024 इसी साल होने वाले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर रणनीति बना रही है। कांग्रेस चाहती है कि बहुजन समाज पार्टी अगर इंडिया गठबंधन में आती है तो अन्य राज्यों में भी जो है उसका फायदा होगा। और बसपा के बारे में यह बात कही जाती है कि जो उत्तर प्रदेश में 15 से 18% वोट है या अन्य राज्यों में जो 1.5% से लेकर के 5% तक वोट है, वह बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती के इशारे पर वोट कर देता है। लेकिन समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश को छोड़कर कहीं पर भी जनाधार नहीं है। और वो भी उसमें भी समाजवादी पार्टी के कुल वोट में 18% वोट ऐसा है जो कभी भी मूव कर सकता है। 18% अल्पसंख्यक उत्तर प्रदेश में हैं जो ऐसी जगह, ऐसे अलायंस में जा सकते हैं जो एनडीए गठबंधन को टक्कर दे रहा है। अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति क्या करवट लेगी। सभी को 2 तारीख का बहुत इंतजार है। एक मायावती के जन्मदिन का 15 तारीख का, कि वे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या बोलेंगी, इंडिया गठबंधन का उत्तर प्रदेश में क्या भविष्य होगा, यह 15 तारीख को तय होने की ज़्यादा उम्मीद है। और एक तो आप सभी लोग जानते हैं 22 जनवरी का, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी एकदम माहौल बना के रखी है कि लग रहा है कि बस 22 जनवरी को मंदिर बना दिया, देश की सारी समस्याएं समाप्त हो गई, महंगाई समाप्त हो गई, बेरोजगारी समाप्त हो गई और बस कुछ रह नहीं जाएगा। फिर ये माहौल बनाया जा रहा है। यहाँ तक कि सबको मना किया जा रहा है कि आप अयोध्या मत आइए, अयोध्या मत आइए, लेकिन डिजिटली निमंत्रण भी भेजा जा रहा है। तमाम लोगों को निमंत्रण भेजा जा रहा है। ग्रुपों में जो है वो फाइल फैलाई जा रही है, मोहल्ले मोहल्ले में भी, मतलब एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है ना
कि जैसे लगता है कि बस अब तो जनता को जो है 2 तारीख का इंतजार है, 15 तारीख। अगर मायावती ने इंडिया गठबंधन में आने का ऐलान कर दिया तो यकीन मानिए मोदी और अमित शाह को नींद नहीं आएगी और 22 जनवरी को राम मंदिर के निर्माण का जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया गया है वो भी प्रभावी नहीं रह जाएगा। 15 तारीख को अगर जो है मायावती ने ये ऐलान कर दिया, अगर मायावती ने 15 तारीख को यह ऐलान नहीं किया कि वे गठबंधन में चुनाव लड़ेंगी, अगर कह दिया उन्होंने कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो फिर राजनीति पर कोई बात करना उत्तर प्रदेश से उचित ही नहीं है। समाजवादी पार्टी गठबंधन में रहेगी, कांग्रेस गठबंधन में रहेगी, आरएलडी गठबंधन में रहेगी, क्या भविष्य होगा ये तो देखने वाली बात है। लेकिन पिछली बार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 64 सीट पाई थी बिना बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश में, मुझे नहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन कुछ गेन कर पाएगा। यह जरूर लगता है कि एनडीए 64 से आगे भी बढ़ जाएगा। क्या होगी राजनीति ये तो आपको 15 तारीख को पता लगेगा। लेकिन एक बात स्पष्ट है, बहुजन समाज पार्टी आज इंडिया गठबंधन की मजबूरी बन गई है और समाजवादी पार्टी चाहकर भी इंडिया गठबंधन नहीं छोड़ सकती है। अब यह देखने वाली बात होगी कि बसपा अध्यक्ष क्या निर्णय लेती है। बसपा के जो और नेता हैं, अगर अनऑफिशियली बात करूं तो वो बताते रहते हैं कि बसपा इंडिया गठबंधन में जाएगी, बसपा इंडिया गठबंधन में जाएगी। उसके पीछे रीजन है कि हर लोकसभा में प्रत्याशी देना है। बहुजन समाज पार्टी अकेले लड़के एक भी सीट जीतने का दावा नहीं कर सकती है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी पर यह आरोप लग जाएगा कि उसने अकेले लड़कर भारतीय जनता पार्टी का सहयोग किया। यह ठप्पा समाजवादी पार्टी अपने ऊपर नहीं लगाना चाहेगी इंडिया गठबंधन से पीछे हटकर। कल अगर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन से अलग हो जाए तो उस पर यह ठप्पा लग जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी को मदद करने के लिए समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन से बाहर आई है। जो अखिलेश यादव नहीं करेंगे, देखना है कि आगे क्या होगा। देखते रहिए एमटी टॉक्स।